अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया दोपहर के टाइम पे। जावियर का आज लास्ट डे था स्कूल में। जावियर ने स्कूल से आके फरमाइश की थी फ्रेंच टोस्ट की, तो मैं उनके लिए फ़्रेंच टोस्ट बना रही थी। बट यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप फ़्रेंच टोस्ट बनाएं तो ब्रेड को ज़्यादा देर अंडे में डिप करके नहीं रखना, वरना ब्रेड टूट जाती है। मेरे साथ अभी ऐसा ही हुआ था, तवा अभी गर्म नहीं हुआ था तो मैंने ब्रेड को अंडे में ही रहने दिया, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा तो वो चूरा चूरा हो चुकी थी, तो फिर काफ़ी मुश्किल हुई मेरे लिए। लेकिन ये था कि हैंडल कर लिया था मैंने। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां तो 25 को ही हो गई थी। इनके पेपर्स चल रहे थे, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। 2 पेपर्स इन्होंने स्कूल वालों ने एक साथ ही ले लिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐलान था कि छुट्टियां 25 को ही कर दी जाएं। तो बस ऐसा था कि फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही आ गए थे अम्मी के पास, क्योंकि थोड़े दिन के बाद जावियर की फुफ्फो आ रही थी दुबई से। तो अम्मी ने कहा कि इससे पहले कि वो आएँ तुम जब तक 1 डेढ़ हफ्ता है वहाँ पे रह आओ। तो मैं अभी अम्मी के घर पे हूँ, लेकिन ये व्लॉग एडिट करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा था। ऐसे होता है जब आप माँ के घर आ जाते हो तो आपकी सुस्ती ख़त्म नहीं होती है, लेज़ीनेस ख़त्म नहीं होती, कोई काम भी करने को दिल नहीं चाहता। तो मेरे साथ भी ऐसा था। एनीवेज जी, आज मैं आपके साथ समर स्पेशल लंच आइडियाज़ शेयर करूंगी, जिसमें कद्दू तो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, क्योंकि कद्दू की तासीर ठंडी होती है। कद्दू गोश्त हम बनाएंगे और साथ ही हम राइस थोड़े से बना लेंगे। आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो उनके लिए हम लंच तैयार कर रहे हैं, वरना हम लोग इतना गर्मियों में स्पेशल इंतज़ाम अपने लिए तो नहीं करते। चावलों के लिए और सालन के लिए प्याज एक साथ ही काट लिए थे, लेकिन जब भी आप प्याज कट करते हैं ना तो उसके बाद इनकी कलियां अलग कर लिया करें। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और इक्वली फ्राई होते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं से पिंक वाइट रह जाएं और कहीं से ब्राउन हो जाएं, तो बराबर हो जाते हैं और जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब मैं कद्दू की सब्ज़ी और चिकन बनाऊँगी, लेकिन जैसे ही भुनाई इसकी हो जाएगी दूसरी साइड पर मैं राइस रख दूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। 1:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो 2 बजे का लंच था। आधा घंटा था मेरे पास, तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमने सारी तैयारी कर देनी है। चिकन वॉश करके सुबह ही रख दिया था, फ्रीज़ होता है तो जब निकाला था उसी वक्त वॉश करके रख दिया था, और बाकी काम जो है वक्तन फ़वक्तन चलते फिरते करते रहते, तो इसलिए काफ़ी आसानी हो जाती है। गर्मियों में आप पे बर्डन ही पड़ता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई मेहमान आ जाता है ना तो अपने आप को तंग नहीं करना चाहिए। फिर मेहमान ज़हमत लगता है, रहमत नहीं लगता है। तो आप अपनी आसानी के देखा करें कि आपकी आसानी किस चीज़ में है, तो वही काम किया करें ताकि आप पे बर्डन ना पड़े और आपको मुश्किल भी ना लगे। तो यहाँ पे मैं सब कुछ एक साथ ही डाल दूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने चिकन डाल दी, थोड़ी सी फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और अब मैं टमाटर डाल दूँगी। इसकी हमें चिकन की स्मेल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और चिकन की जो है भुनाई अच्छी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर से स्मेल और वो जो वाइट रेड रेड सा ब्लड होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर ही खाने को दिल चाहता है। वैसे गर्मियों में चिकन और मीट इस तरह की चीज़ें कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बट ये है कि जब कोई आता है तो फिर बनानी तो पड़ती है, अच्छा नहीं लगता ना, खुद को ही तसल्ली सी नहीं होती है। तो यहाँ पे जनाब हम कर देंगे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको हमने ढक के रख देना है, थोड़ी देर के लिए कुक हो जाएगी, तो फिर इसमें हमने कद्दू डाल देना है। दूसरी साइड पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है राइस बनाने के लिए। तो राइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो डालना चाहें, जो आप पसंद करते हैं, जो आपके गेस्ट की चॉइस होती है उस हिसाब से बना लेते हैं। तो हमारे गेस्ट हमारी तरह सादा से थे, तो हमने उन्हीं के लिए बस जो चीज़ें थी घर में वही हमने इस्तेमाल कर ली। अच्छा, आप देखते होंगे कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पहले हम लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते थे, बट तकरीबन 1 साल होने को आ गया है कि हम लोगों ने ये सरसों का तेल, खालिस सरसों का तेल इस्तेमाल करना खाने में शुरू किया, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि खाने में से स्मेल आती है या कड़वाहट फील होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। जिन्होंने खाना खाया था वो बहुत तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी कि पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों ने मस्टर्ड ऑयल में बनाया, ये हम लोगों ने ही नाम लिया, कोई बात हो रही थी सरसों के तेल की,
तो फिर हमने कहा कि हमारा खाना भी सरसों के तेल में ही बना है, तो वो हैरान हो गई कि वाक़ई में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो जितना ये कड़कता जाता है ना, इसकी स्मेल और कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है, बट इसका नुकसान नहीं होता कि अंदर जाके आपके जमता नहीं है। कुकिंग ऑयल जो है पता नहीं होता कि क्या क्या खादें उसमें इस्तेमाल हुई होती हैं, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएं। बहुत ज़रूरी है तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी दोनों चीज़ें आखिरी मराहिल पे चल रही थी। राइस डाल दूँगी अब मैं, बॉयल आ गया है और तकरीबन आधा घंटा हुआ था मुझे किचन में आए हुए और दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी। अम्मी जब किचन में आई तो बहुत हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से तुमने दोनों चीज़ें बना ली हैं, यानी राइस भी बना लिए तुमने। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, जब आप गर्मी में किचन में खड़े होते हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है जो काम है बस एक ही साथ निपटा लो, एक तीर से दो शिकार कर लें, यही बेहतर है। तो बस ये फाइनल टच देंगे अब हम इनको। ऑयल ऊपर आ जाएगा और फिर इसके अंदर धनिया, सब्ज़ मिर्चें, जो भी पिसे हुए, एंड में गरम मसाले ऐड करते हैं वो ऐड कर दीजिए। मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। जी जनाब, तो दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी थी रेडी। बस इसको हम दम लगा देंगे और इसके साथ ही मैं जब तक दम पे रखेंगे दूसरी तरफ मैं तैयार कर लूँगी रायता और सलाद। जो काम हमने करने होते हैं हमें पता होता है, तो वो बेहतर ये है कि इंसान खुश उसलूबी से कर ले, चाहे गर्मी है या सर्दी है। जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं वो आपने निभानी ही होती हैं हर सूरत, इसलिए एंजॉय करते हुए करें। और जब आप काम करते हुए थोड़ा बहुत विर्द करते रहें तो ये आपकी इबादत लिखी जाती है। ये भी आप अपने घर वालों के लिए जो भी काम कर रहे होते हो, आप समझो कि आप इबादत कर रहे होते हैं, इसकी भी नेकियां मिलती हैं। तो बस जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।